नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय मेवाड़ में चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के सबसे बड़ा आस्था का केंद्र भगवान जगदीश का जो मंदिर है, यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ के नाम पर जो रथ यात्रा यानी कि पुरी की तर्ज पर निकलने वाली रथ यात्रा जो राजस्थान की सबसे बड़ी रथ यात्रा है, यानी कि आप देखेंगे रथ यात्रा, यानी आप देखेंगे जिसकी तैयारियां जो है काफी मेहनत होती है। तैयारियों की बात करें या रथ समिति की बात करें तो लगातार तैयारियों में का दौर जारी है और अभी भी तैयारियां हो रही है। आज इसी को लेकर जगदीश मंदिर में बैठक हुई है। हालांकि मेरे साथ समिति अध्यक्ष है दिनेश जी भाई साहब। जानना चाहेंगे दिनेश जी भाई साहब, किस तरह की बैठक है और किस तरह की तैयारियां चल रही है रथ यात्रा को लेकर? भगवान जगन्नाथ के चरणों में भगवान जगन्नाथ को निमंत्रण देने के लिए आज हम जगन्नाथ रथ समिति के तत्वाधान में उपस्थित हुए हैं और उदयपुर के सभी समाज संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों को हमने बुलाया है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विशाल से विशाल और अनुशासित तरीके से निकले, इसके लिए हमने आज भगवान से निवेदन किया। हे भगवान, हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास को सफल बनाने में आपका सहयोग जरूरी है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। इसी निवेदन के साथ ही आज से 50% का कार्य शुरू हो गया है। उदयपुर में हर मंदिर के बाहर पोस्टर विमोचन किया जाएगा, साथ ही हर यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को का पीले चावलों से निमंत्रण का कार्यक्रम भी आज से शुरू हो गया है और आने वाले अभी एक महीना और 20 दिन का समय बाकी है। पर रथ यात्रा में बहुत ज्यादा कार्य रहता है, हर समाज का अलग अलग संगठन है, संगठनों का कार्य रहता है। मंदिर में 3 समितियां है, जगदीश मंदिर पुजारी परिषद का अलग कार्य रहता है, रथ समिति का अलग कार्य रहता है, जगन्नाथ रथ यात्रा समिति धर्मों समिति के नेतृत्व में रहती है और उसका अलग कार्य रहता है। और आज से ही 50% का कार्य शुरू कर दिया गया है। विशेष क्या रहेगा इस बार? कोई ठोस निर्णय लिया है समिति नहीं, बाकी अब हम अलग जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप की बैठकें करेंगे और कोर ग्रुप की बैठकें करने के बाद एक बड़ी बैठक करेंगे, उसमें हम ये निर्णय लेंगे कि किस प्रकार की रथ यात्रा में कौन कौन भागीदारी रहनी चाहिए, किस प्रकार स्वरूप रहना चाहिए, पूरा उसमें निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, मेरे साथ और भी सदस्य हैं। भाई साहब, पारस जी भाई साहब, आप समिति में जैसे कि आज बैठक है, बहुत बड़ी बैठक हुई है और रथ यात्रा की बात करा तो राजस्थान की पहली रथ यात्रा इतनी बड़ी है, आज के विशेष निर्णय हुए बैठक में? ठाकुर जी के चरणों में बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ और हमारे उदयपुर के जब से ठाकुर जी भक्तों को दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से मार्ग में उदयपुर के मार्ग को नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, हमारा यह सौभाग्य रहा कि पूरे उदयपुर के दिन प्रतिदिन चाहे धर्मोत्सव समिति हो चाहे रथ समिति हो, सब मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ में बहुत भव्यता का रूप ले रही है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं और आज 2 माह पूर्व भी आज पोस्टर का विमोचन और ठाकुर जी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। नियमित रूप से प्रतिदिन अब कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे राजू भाई, हमारे दिनेश जी, हमारे लाल जी, हमारे सभी, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि सभी भक्त जगदीश चौक के या बाहर के जो लोग हैं जो ठाकुर जी को मानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जगन्नाथ जी को नहीं माने। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि जब पहली बार रथ यात्रा निकली थी, भगवान ठाकुर जी दर्शन करने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकले थे, जब यही कार्यकर्ता बहुत छोटे हुआ करते थे, हम भी बहुत छोटे थे, तो मुझे याद है कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज लाखों लोग सड़कों पर, हर भक्त अपने आप को ठाकुर जी का भक्त मानकर अपने घर बार को छोड़कर उस दिन बहुत उत्साह के साथ में ठाकुर जी के दर्शन करता है। और मेरी उम्मीद है कि इस बार निश्चित रूप से प्रत्येक उदयपुर निवासी जो उदयपुर में निवास करता है वह ठाकुर जी की रथ यात्रा के अंदर सम्मिलित होकर, यह राजस्थान के अंदर प्रथम है, हिंदुस्तान के अंदर द्वितीय है और हम चाहेंगे कि द्वितीय नहीं, ये भी प्रथम पायदान पर ठाकुर जी की रथ यात्रा है, प्रथम पायदान पर जाए। बिल्कुल जगदीश जी भाई साहब, वैसे बार मुझे देख रहे हो आप बैठक में कहीं के माउथ लाइन अनाउंस की बातचीत कर रहा है, तर्क वितर्क चल रहे हो, अशोक कई ठोस निर्णय दियो। जैसे भगवान जगन्नाथ की बात करा तो उदयपुर समूह बड़ा आस्था के अंदर है। उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश के चरणों में आज बैठकर जो प्रभु नगर भ्रमण पे निकलेंगे उसके लिए पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम है और उसमें अभी सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा आराध्य देव जब नगर में प्रवेश कर भ्रमण पे निकले और हमको सबको आशीर्वाद दे, वो ऐतिहासिक आयोजन हो और भारत में इसका जो महत्व बढ़ता जा रहा है। जब शुरुआत हुई उससे बाद आज लगातार वर्षों में जो भक्तों का जो रुझान और भक्तों की भक्ति का परिणाम है कि आज ये राजस्थान का सबसे बड़ा रथ कार्यक्रम बन चुका है
और आज सभी लोग हमने यही संकल्प लिया कि उस दिन हर घर से व्यक्ति दर्शन के लिए बाहर आए, प्रसाद ले, प्रभु का आशीर्वाद ले और अपने साल भर घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। तो प्रभु के पास तो हम रोज आते हैं, लेकिन प्रभु हमारे खुद स्वयं चल के आ रहे हैं। तो ये अवसर तो हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि प्रभु के चरणों में हम नमन करें, वंदन करें और अपना आशीर्वाद लेकर साल भर हमारे घर में सुख समृद्धि शांति लक्ष्मी सभी निवास हो और हम सभी लोग भाईचारे के साथ हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, अब बात करेंगे भाई साहब, आप बताएं कि आज पुरुषोत्तम मास है, भगवान जगदीश मंदिर जो है सुसज्जित है, लेकिन अच्छा सजाने के साथ साथ अब ये बताएं कि जो रथ समिति है तो रथ को सजाने के लिए क्या मेहनत की जाएगी और किस तरह से कार्य किया जाएगा। जय जगदीश। अधिक मास के विविध आयोजन और मनोरथ ठाकुर जी के श्री मंदिर के अंदर अनुव्रत चल रहे हैं और इस वर्ष हम 374वीं ठाकुर जी की श्री रथ यात्रा का आनंद लेंगे। इस रथ यात्रा के अंदर जैसे कि सभी अवगत है कि सारे समाज, सारे संप्रदाय, सारे पंथ के लोग मेवाड़ के इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी समितियां और संगठन जो है जैसे कि श्री रथ समिति है, धर्मोत्सव समिति है, जगन्नाथ रथ यात्रा समिति है, वो अन्य संगठन अपने अपने स्तर पे अपने अपने दायित्व को संभालते हुए इस रथ यात्रा को एक खूबसूरत रूप देते हैं और ठाकुर जी की जो रथ यात्रा उसको एक विशेष रूप से इस पूरे शहर के अंदर ठाकुर जी को घुमाते हुए वापस जगदीश मंदिर लेकर पधारते हैं। तो सभी भक्त, सभी संगठन, सभी समितियां अपने स्तर पे ठाकुर जी के लिए अपनी अपनी सेवाएं देते रहें। रथ समिति रथ की सज्जा का काम करती है, धर्मोत्सव समिति प्रचार का काम करती है और श्री रथ यात्रा समिति जो है वो इस पूरी रथ यात्रा के संचालन का काम करती है। सभी अपने अपने काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य रथ यात्रा निकलेगी और एक बहुत खूबसूरत संदेश इस मेवाड़ की धरा से पूरे भारत को देगी कि हम सभी सनातनी किसी में बटे हुए नहीं है, हम सभी एक है और सब एक साथ आनंद लेते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बात करेंगे भाई साहब, हर बार मुझे देखूं आप जगदीश मंदिर में बाहर जो घोड़ो है मंडा ऊपर बहुत अच्छी डिजाइन दो, पेंटिंग दो और बहुत मेहनत करो और आज वैसा भी आप लारी से, लेकिन आपको जानना चाहूंगा इस बार कई नए होगा और वास्तव में सजावट है जो कदम शुरुआत होगा। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई को ठीक लगभग 50 दिन बाद बाकी है और श्री रथ समिति के सभी कार्यकर्ता 5 दिन पहले इस काम में लग गए हैं। रथ के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट को साफ सफाई के लिए भेज दिया है और सारे बच्चे तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं और हमारे इसमें घोड़े में इस बार नई तरीके से पेंटिंग होगी और हमारे विशेष रूप से कैलाश जिंगर बिल्कुल जो हमेशा सेवा देते हैं पिछले 23-24 साल से ये उस सेवा में लगे हुए हैं और ये निःशुल्क सेवा देते हैं और उन घोड़ों को ऐसे कलात्मक रूप से बनाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े बिल्कुल वास्तव में रियल घोड़े दौड़ रहे हों। इस तरह से एक ऐतिहासिक रथ यात्रा होने वाली है। बिल्कुल कैलाश जी साहब, कहीं रहेगा इस बार घोड़ा में किसी विशेष पेंटिंग रहेगा या कुछ वनी टाइप कुछ रहेगा जो हर साल आप नहीं, हर साल नहीं होता है, जो हर साल हम कुछ प्लानिंग करते हैं, कहने कुछ चेंज करना, बिल्कुल कुछ बदलाव करना, नहीं तो बचेगा। बार बदलाव और विचार वीडियो फोटोग्राफी देखो तो हर साल एक जैसे आएगा, लेकिन मैं चाहूँगा अनिवार्य लागे कि 2026 की रथ यात्रा है, फिर 2027 की अनिवार्य से आप हर देखो हर साल घोड़ा चेंज होगा। तो हमारा हाल तक प्लानिंग चल रही है राजू भाई अंडर में, करेंगे कोई ना कोई नया जाऊंगा, नई थीम और सोच रहे हैं बिल्कुल और बनेगा कुछ नया आइटम बनेगा। बिल्कुल यहाँ रथ समिति की बात करें या धर्म समिति की बात करें या जगदीश मंदिर में तमाम धर्मावलंबियों की बात करें तो रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है और फिलहाल आप देखेंगे 50 दिन बाकी हैं, उससे पहले भी तैयारियों का जो दौर है लगातार जारी है। करीब ये दूसरी बैठक हो रही है लगातार, आप देखेंगे इससे पहले भी लोगों के दिमाग और दिल में अलग अलग सोच चल रही है कि भाई ठाकुर जी को किस तरह से रिझाया जाए, किस तरह से मनाया जाए। फिलहाल आप मेरे पीछे भी देखेंगे यहाँ भगवान का जो मनोरथ है यहाँ चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है पूर्णतया सज धज के तैयार है और यहाँ पर जो अभिषेक की बात करें वो भी अंदर कर रखा है। तमाम जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, ये भगवान ठाकुर जी के गीतों से ठाकुर जी को रिझाने का कार्य कर रही है। फिलहाल उदयपुर की बात करें तो जगदीश मंदिर सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ देश विदेश के साथ साथ इतने समाज के जनप्रतिनिधि तमाम लोग इससे जुड़े हैं क्योंकि भगवान जगदीश की बात करें तो ये भगवान जगन्नाथ जो पुरी के तर्ज पे रथ यात्रा निकलेगी उसी को लेकर ये आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जुड़ा रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।